वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा। सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग देखते हैं कोर्ट के अंदर, हम लोग बात करते हैं जब भी कोई मैटर होता है, कोई भी मैटर की बात करते हैं, कोई भी एक जड़ विवाद जो आप लोगों का आपसी से, एक पार्टी का दूसरे पार्टी से कोई भी विवाद होता है, तो सबसे पहली लाइन जो बेसिकली पार्टीज कहती हैं एक दूसरे लड़ाई में कि तुम्हें हम कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या लगता है आप लोगों को कि आज आप लोग कोर्ट गए और कल आप लोगों को अपने फेवर में डिसीजन मिल जाएगा क्या? ये सारी सच्चाइयों पहले देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि हमारा ईगो सामने आ जाता है। हमें लगता है कि बस अब दूसरी पार्टी को हम कोर्ट में देख लेंगे, जेल भिजवा देंगे उनको, ठीक है, हमें बहुत खुशी मिल जाएगी, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, या जो हम रेमेडी बेसिकली कोर्ट से मांग रहे हैं, जो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी सच्चाइयों को देखते हुए आप एक चीज समझिएगा कि 2025 की बात कर रहे हैं हम लोग, 25 के लास्ट तक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, जिसमें आपको सच्चाई खुद सामने समझ आ जाएगी, जिसमें इंडिया की डिफरेंट कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट की बात करें या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, तो 5 करोड़ 29 लाख मैटर्स, दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, 5 करोड़ 29 लाख मैटर्स पेंडिंग है, याद रखिए, कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ 60 लाख मैटर्स पेंडिंग है। जो लोग सोचते हैं बहुत आसानी से कि दूसरी पार्टी को हम कोर्ट में देख लेंगे, सबसे पहला एस्पेक्ट आप समझिएगा कि डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, आपकी लोअर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 4 करोड़ 60 लाख मैटर्स अभी भी पेंडिंग है, याद रखिएगा। और रोज नए नए मैटर्स फाइल हो रहे हैं, लेकिन डिस्पोजल रेट की बात करें बहुत कम देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 करोड़ 60 लाख मैटर्स पेंडिंग है आज की तारीख में। हाई कोर्ट्स की बात करें, जो 25 हाई कोर्ट्स आपके डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स में, उसमें 73 लाख मैटर्स पेंडिंग है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें आज तक 90,000 केसेस आपके पेंडिंग है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको आप सुन के बहुत अचंभा होगा, और ये भी लगेगा आपको कि ऐसा नहीं है कि ये 1 साल 2 साल पुराने वाले मैटर्स हैं। आपके 1980 के मैटर्स भी दिखेंगे यहाँ पे, 1970 के भी देखने मिलेंगे, जो 40-40 साल से आपके मैटर्स पेंडिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सोचिएगा अपने आप को कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है आपका किसी पार्टी के साथ, ट्राई कीजिए कि आपसी सहमत से वो चीज़ डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, आप वो बहुत सारे मैटर्स हम लोगों ने खुद देखे हैं, जब आप चेक बाउंस की बात करते हैं तो पार्टीज कहती चलो हम कोर्ट के थ्रू नेगोशिएशन कर लेंगे, ठीक है, मीडिएशन कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप होता क्या है, 10 लाख का चेक का मैटर है, आपको लास्ट में मीडिएशन में जाते हैं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से ऊपर नहीं मिलता आप लोगों को। तो क्या ये पार्टीज बेसिकली खुद ही सेटलमेंट नहीं कर ले? आप कोर्ट मत जाइए, आप आपसी सहमत से, अगर आपको लगता है कि 10 लाख का चेक का मैटर है मान लीजिए, तो 5 लाख 6 लाख जो भी अमाउंट अगर दूसरी पार्टी दे रही है, आपको लगता है कि वो भी नहीं मिलेगा शायद मुझे, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आप। क्यों कोर्ट के चक्कर पड़ना, जिसमें आपकी एडवोकेट्स की फीस भी आप पे करेंगे, कोर्ट फीस पे करेंगे आप लोग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए फीस पे करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, आप ट्रेवल करेंगे कोर्ट जा जाके, वकीलों से मिलेंगे, एक वकील अच्छा नहीं मिला तो फिर दूसरा वकील ढूंढेंगे आप लोग, लेकिन ये चीज़ आप पहले नहीं सोचते। आप लोगों को लगता है बस ईगो इशू आ जाता है, और हमें लगता है कि बस दूसरी पार्टी को हम कहाँ देखेंगे, ऐसे आपसी बात नहीं करेंगे। क्योंकि दो पार्टीज का मैटर होता है तो समाज में लोग समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल डाइवोर्स आप देखिए, दूसरी पार्टी 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख डिमांड करती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, सेटलमेंट में 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख में मैटर सेटल करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता है कि टाइम की बहुत वैल्यू है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस होता है, बेसिकली आपको जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे डिलेज हैं। अगर एडवोकेट अच्छा मिल गया तो ठीक है, आपका मैटर जल्दी सेटल हो सकता है, लेकिन अगर एडवोकेट अच्छा नहीं मिला, फिर आप 2-10 लोगों से पूछते हैं कि कोई अच्छा वकील बता दीजिए, इन्हीं सब चीज़ों में आप लगे रह जाते हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या आप लोगों को? जो डिले की बात करते हैं, तो जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो बताता है, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है काउंसिल्स अवेलेबल ही नहीं रहते। जब मैटर आता है, काउंसिल दूसरी कोर्ट में रहते हैं, दूसरी अपने जूनियर्स को भेज देंगे कि आप जाके एडजॉर्नमेंट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा रीज़न जो आपका वेबसाइट के हिसाब से हम ऑफिशियल बात करते हैं, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा,
ऑफिशियली बात करता हूँ तो स्टे होता है बेसिकली, अगर आपको कोई डिसीजन मिल गया आपके फेवर में, दूसरी पार्टी अपील में चली जाएगी, अपीलाट कोर्ट से बेसिकली स्टे ले लेगी, तो मैटर आपका पेंडिंग रहता है। तीसरा आपको मिलता है डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी। जो डॉक्यूमेंट बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं वो पार्टीज बहुत डिले करती हैं, मैटर फाइलिंग करने के लिए एडवोकेट्स बहुत डिले करते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल केसेस की बात करें तो जो एक्यूज पर्सन होता है वो एब्सकॉन्डिंग होता है, वो मिलता ही नहीं, अरेस्ट नहीं होता, वो छुपा होता है कहीं पे, तो उसकी वजह से डिले होता है। और सबसे लास्ट आप रीजन देखेंगे, जो मेजर रीजंस की बात करें तो विटनेस का एब्सेंस होना। ठीक है, अगर विटनेस को बुलाया जा रहा है, समन दे के नहीं आते, फिर दोबारा आपको कॉल किया जाता है, ये भी सारे रीजंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो, दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो भी आपकी फुल नहीं है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें स्ट्रेंथ जो है कोर्ट्स की वो 1122 है, कि 1122 जजेस होने चाहिए इंडिया की हाई कोर्ट्स में। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बात करें तो 825 ही बेसिकली जजेस हैं जो वर्किंग है एज एन हाई कोर्ट जज, और 300 ऑलमोस्ट वैकेंसीज आपकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, खाली है। उसके साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, जहां सबसे ज्यादा बर्डन आपको कोर्ट केसेस का मिलेगा, वो है 4800, 4800 जजेस की वैकेंसीज आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2025 एंड तक थी। सोच लीजिए, अब जो ये बर्डन है बेसिकली वो किस पे आएगा, जो ऑलरेडी वर्किंग जजेस वर्क कर रहे हैं उन्हीं पे आएगा, क्योंकि केसेस तो डेली फाइल हो रहे हैं। डेली आपके केसेस की बात करें, डेली फाइल हो रहे हैं डिस्पोजेबल। अगर कोई मान लीजिए केस है जहाँ पे 50 की लिस्ट लगी हुई है किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, कोर्ट क्या करता है 20, 25, 30 ही मैटर्स को टेकअप कर पाता है एक दिन में। कहीं कहीं आप देखेंगे 200 की लिस्टिंग हो जाती है, 200 केस, 300 केसेस की। अब जजेस भी बेसिकली टाइम लिमिट भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लिमिटेड टाइम तक ही वर्क करते हैं, बर्डन है आपको। अगर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट्स में जाएंगे, स्टेनो नहीं मिलते आप लोगों को, ठीक है, स्टेनो की कमी है, टाइपिंग में रिसर्चर्स की कमी है, बहुत सारे एस्पेक्ट स्टाफ्स में अगर आप देखेंगे सबऑर्डिनेट स्टाफ में तो कमियां देखने को मिलती हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कोर्ट्स के डिले में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट केसेस में सबसे ज़्यादा डिले, याद रखिए 50% जो पेंडिंग केसेस हैं वो आपके गवर्नमेंट के डिलेज के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एडजॉर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सबसे ईजी वे है कि केस को लंबा खींचने के लिए एडजॉर्नमेंट्स ले लीजिए। खुद मत जाइए, आप अपने जूनियर्स को भेज दीजिए कि जो हमारे सीनियर है वो दूसरे कोर्ट में इंगेज हैं। साथ में पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो स्लो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका भी एक रीज़न है कि पुलिस की भी जो सेंशन स्ट्रेंथ है उतनी आपकी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आईओ को महीने में 40 केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, और भी ड्यूटीज़ होती हैं उनकी जो परफॉर्म करनी होती हैं, लिमिटेड जजेस हैं। जजेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो होनी चाहिए वो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत कम, आपकी 70% के आसपास स्ट्रेंथ है, 30% वैकेंसीज आपको डिफरेंट कोर्ट्स में मिल जाएंगी। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा शायद अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो कोर्ट की स्ट्राइक्स जो होती है वो बहुत आम है। ठीक है, अगर आप हम एक एवरेज देखें तो यूपी में आप देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, बहुत सारी कोर्ट्स में आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज़ आप लोगों को कि कोर्ट्स में स्ट्राइक हो गई, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके मैटर्स डिले हो जाते हैं। तो बहुत देखिए समझदारी इसी में है कि अगर आपका मैटर आपसी सहमति से सुलझ सकता है तो कोर्ट मत जाइए, ट्राई कीजिए कि मीडिएशन आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, लेकिन ईगो के चक्कर में मत पड़िए कि नहीं हम कोर्ट में दूसरी पार्टीज को देख लेंगे, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, अगर आपका ऑब्वियस बात है कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है, बिल्कुल कोर्ट जाइए, लेकिन पहले आप ठंडे दिमाग से ईगो को थोड़ा साइड रखिए और अपने आप को सोचिए कि क्या ये मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है या नहीं। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।